जय हिंद दोस्तों, इंडियन डिफेंस रिफॉर्म्स में आपका स्वागत है। आज ट्रिपल डी यानी डेली डिफेंस डोज सीरीज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एचएएल के एलसीएच यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की। आज के इस वीडियो में हम हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के एलसीएच डील की मोस्ट लेटेस्ट अपडेट को कवर करते हुए एलसीएच के प्रोडक्शन और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में इसके इंडक्शन को लेकर सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि एचएएल का एलसीएच यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एक इंडिजिनस इंडियन मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जो कि एचएएल के ध्रुव हेलीकॉप्टर के वेपनाइज्ड वर्जन का एक डेरिवेटिव अटैक हेलीकॉप्टर है। 29 मार्च 2010 को अपनी पहली उड़ान भरने वाला भारत का यह अटैक हेलीकॉप्टर हाई एल्टीट्यूड पर अपने किसी भी ऑपरेशन को परफेक्टली परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है। भारत में बना एलसीएच दुनिया का एकमात्र ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर है जो कि 13,600 फीट से 15,800 फीट के हाई एल्टीट्यूड यानी कि भारत के सियाचिन जैसे हाई एल्टीट्यूड बैटल पॉइंट्स पर अपने ऑपरेशंस बखूबी से परफॉर्म करने की काबिलियत रखता है। फिलहाल भारत का यह लाइटवेट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अभी बेंगलोर में स्थित एचएएल के फैसिलिटी सेंटर में अंडर प्रोडक्शन है। इसी साल 28 फरवरी 2020 को हमारे भारत के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह सर के द्वारा एलसीएच के फाइनल असेंबली हैंगर को इनॉग्रेट करके इंडक्ट करने के कदम को एलसीएच के प्रोडक्शन में तेजी लाने की दिशा में उठाया गया सबसे जरूरी कदम माना जाता है। 28 फरवरी 2020 में मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में एचएएल के सीईओ मिस्टर आर माधवन ने बताया था कि भारत का एलसीएच यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अब अपने ऑपरेशनल इंडक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है। उन्होंने आगे बढ़ते हुए मीडिया को बताया कि एलसीएच के न्यू प्रोडक्शन हैंगर के शामिल होने के बाद एचएएल लगभग 30 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को पर ईयर रोल आउट करने की कैपेबिलिटी को रखता है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि फिलहाल हमने 15 एलसीएच अंडर लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन को लेके इंडियन मिनिस्ट्री को अपना प्रपोजल सौंपा हुआ है और हमें उम्मीद है कि भविष्य में हमें गवर्नमेंट की तरफ से 15 एलसीएच को लेके अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर जल्द ही मिलेगा। लेकिन फिर फरवरी के बाद से अब तक क्या हुआ ये हम सभी को पता है। हालांकि इसी बीच 14 जून को lifeisdefense.com को दिए गए एक इंटरव्यू में एचएएल के प्रमुख मिस्टर आर माधवन ने बताया था कि हम एलसीएच के अपने पहले कॉन्ट्रैक्ट को लेके काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मे बी इस ईयर के एंड तक हम गवर्नमेंट की तरफ से 15 एलसीएच को लेकर के अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर रिसीव करेंगे। फिलहाल हमारे और गवर्नमेंट के बीच इस ऑनगोइंग डील को लेके प्राइस नेगोशिएशंस की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और अब हम फाइनेंशियल सैंक्शन के जल्दी अप्रूव होने का इंतजार कर रहे हैं। लाइफ डिफेंस को दिए गए इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मिस्टर आर माधवन ने बताया था कि फिलहाल ये एज्यूम करते हुए कि यह कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर हम जल्द ही रिसीव करेंगे, हम 5 नए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के प्रोडक्शन पर काम स्टार्ट कर चुके हैं, जिससे कि हम इस ऑर्डर को टाइम रहने से पहले इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को डिलीवर कर सकें। आगे बढ़ते हुए मिस्टर आर माधवन ने यह भी बताया था कि फिलहाल एचएएल एलसीएच के 15 ऑर्डर्स को लेके काम कर रहा है, लेकिन भविष्य में हम इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 160 to 170 एलसीएच के कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी को एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ तक हमने बात की एचएएल के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट की। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए एलसीएच को लेके अलग अलग पक्षों में चल रही कंट्रोवर्सीज पे बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि एचएएल के रुद्र हेलीकॉप्टर के साथ एचएएल का एलसीएच भी अपने वेपन सिस्टम को लेके काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। भारत का एलसीएच यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर फिलहाल 20 mm नेक्स्टर, M621 कैनन, 70 mm रॉकेट पॉड से आर्म्ड होने के साथ साथ MBDA की ATAM यानी एयर टू एयर मिस्टर लॉन्चर को भी अपने साथ कैरी करता है। इसके अलावा भविष्य में एलसीएच में इंडिजिनस हेलेना ATGM यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम के लिए ट्विन लॉन्चर ध्रुवास्त्र लॉन्चर को भी इंटीग्रेट करने की बात भी की जा रही है। और देखा जाए तो एलसीएच के साथ प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। एक मिनट, प्रॉब्लम से याद आया कि प्रॉब्लम तो अमेरिका और इंडिया के साथ चल रही F-35 फाइटर जेट को लेके भी है एंड उस पे हमने एक डिटेल वीडियो बड़ी मेहनत से बनाया है, तो ऊपर दी गई लिंक पर जाकर उसे जरूर देखिए। दोस्तों, साल 2017 में
उस समय पर आर्मी चीफ के पद पर रहे मिस्टर बिपिन रावत सर ने बताया था कि एचएएल के दोनों अटैक हेलीकॉप्टर्स यानी कि रुद्र और एलसीएच को लेके सबसे बड़ी चिंता की बात इसमें एटीजीएम लॉन्चर यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर को कैरी ना कर पाना है। और यदि हमें अपने इन दोनों अटैक हेलीकॉप्टर्स को फुली वेपन लोडेड बनाते हुए वर्ल्ड स्टैंडर्ड पर ले जाना है तो कहीं ना कहीं एचएएल को इन हेलीकॉप्टर्स की इस कमी को दूर करना ही पड़ेगा। अब जब एचएएल की तरफ से यह बोला जा रहा है कि हम लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और हम इनकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड टाइम से पहले करेंगे, तो लोग इसी चीज को लेके थोड़ा कंफ्यूजन में हैं। कुछ लोगों और रिसोर्सेज की माने तो एचएएल की तरफ से एलसीएच में एटीजीएम यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम के इंस्टॉलेशन को लेके ज्यादा काम नहीं किया गया है। उनके अकॉर्डिंग एचएएल की तरफ से डिलीवर किए जाने वाले लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स भी रुद्र हेलीकॉप्टर्स के जैसे एटीजीएम से पैक्ड नहीं होंगे। इसके विपरीत वहीं एचएएल निकट भविष्य में एलसीएच और रुद्र हेलीकॉप्टर्स में एटीजीएम सिस्टम के लिए ट्विन लॉन्चर ध्रुवास्त्र लॉन्चर को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स और रुद्र हेलीकॉप्टर में इंस्टॉल करने की बात कर रहा है। तो सच्चाई क्या है, इसी की सबको तलाश है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर एचएएल एलसीएच को बिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम के इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स को सौंपता भी है तो इसका कोई खास मतलब नहीं है। इन सबको समझने के बाद वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम एलसीएच को लेके एक और मेजर कंट्रोवर्सी की बात करते हैं। दोस्तों, हमारे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के वेपन पैकेज में भविष्य में यूज होने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को लेके भी कई लोगों में मतभेद है। कुछ रिसोर्सेज की माने तो भारत का डीआरडीओ एलसीएच में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के लिए भारत में बनी हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग यानी हेलेना, जिसकी हिट रेंज 7 से 8 किलोमीटर है, और हेलेना के अपग्रेडेड वर्जन संत, जिसकी हिट रेंज 15 से 20 किलोमीटर है, को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स में इंटीग्रेट करने की बात रखता हुआ आया है। लेकिन वहीं इंडियन आर्मी एलसीएच में अमेरिकन मल्टीपर्पज AGM-114 हेलफायर ASM एयर मिसाइल को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स में इंटीग्रेट करने की बात कर रही है। वहीं कुछ रिसोर्सेज के माने तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के लिए इजराइल की स्पाइक ER और जर्मन की पार्स L3 जैसी डेडली मिसाइल्स को भी इंटीग्रेट करने को लेकर विचार किया जा रहा है। हालांकि इंडियन मिनिस्ट्री और एचएएल की तरफ से इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं दी गई है। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो एलसीएच के प्रोडक्शन लाइन में एंटर होने के बाद भी उसके फुली वेपन पैकेज को लेके तस्वीर अभी साफ नहीं है। इसे हम अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में हमारा फुली आर्म्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स कब, कितना जल्दी या कितनी देर में शामिल होगा, इस पर अभी उतनी पिक्चर क्लियर नहीं है। मैं तो अपनी पर्सनल ओपिनियन रखते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे फुली लोडेड आर्म्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का इंडक्शन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जल्द से जल्द तभी पॉसिबल होगा जब इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स हमारे डीआरडीओ को इंडिजिनस वेपन पैक यूज करने को लेके इनकरेज करेंगे और पुश भी करेंगे। और नो डाउट यदि हम सब भारतीयों को आत्मनिर्भर भारत बनने का सपना साकार करना है तो कहीं ना कहीं हमें हर पहलू पर इसकी शुरुआत करनी ही पड़ेगी। तो इन सब के साथ आप सबसे विदा लेते हुए बस इतना ही कहूंगा कि अगर हमारे इस वीडियो के कंटेंट के पीछे की गई मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, हमारी अपकमिंग डिटेल्ड चैप्टर वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। बाकी सुरक्षित रहिए, आइडियर के इंस्टाग्राम पेज के साथ अपडेटेड रहिए और अपने इस प्यारे वतन से ऐसे ही प्यार करते रहिए। जय हिंद।